सभी को स्वागत है इस वीडियो में। और आज हम लोग देखते हैं यहाँ पर फिजिक्स का वीवीआई क्वेश्चन। आइए आप लोग फटाफट, हम लोग 10 मिनट के अंदर में बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। 50 से 60 क्वेश्चन हम लोग करेंगे और आपको यहाँ फटाफट जवाब देना है। पहला क्वेश्चन है, आपको पहला क्वेश्चन का जवाब देना है, किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है। आपको बताना किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है दोस्तों। तो आपको मालूम होगा आभासी प्रतिबिंब केवल समतल और तथा उत्तल दर्पण में बनता है। समतल और उत्तल दर्पण में ऑप्शन नंबर डी जो होगा बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए क्वेश्चन दूसरा देखिए। क्वेश्चन 2 को यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा। तो क्वेश्चन 2 में कह रहा है कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है। जब समतल दर्पण में किसी वस्तु को प्रतिबिंब बनता है तो कैसा होता है। तो वास्तविक होता है, नहीं होता है। वास्तविक सीधा होता है, नहीं। वास्तविक उल्टा होता है, नहीं। आभासी तथा वस्तु के क्या होता है, बराबर। आपको मालूम होगा कि समतल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो बनता है आभासी बनता है और वस्तु के बराबर बनता है, इसलिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इसके बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है दोस्त, इसको जरा ध्यान से देखते हैं। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है। यानी कि एफ बराबर फार्मूला जो होता है r/2 होता है। आपने भी इस फार्मूला को पढ़ा होगा दोस्तों। एफ बराबर r/2 है, इसलिए हम कह सकते हैं कि फोकस दूरी जो है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। क्या होती है, आधी होती है। बोले तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन के चलते हैं। प्रकाश तरंग क्या है। आपको बताना है दोस्त कि प्रकाश तरंग क्या है। प्रकाश तरंग का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 4 का जवाब दीजिए आप लोग फटाफट। प्रकाश तरंग क्या है। प्रकाश तरंग जो है एक ध्वनि है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो यहाँ पर हम समझेंगे प्रकाश तरंग जो है एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश तरंग क्या है, एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जरा उसको हम लोग देख लेते हैं। कहता है पांचवा क्वेश्चन कहता है आपसे, पांचवा क्वेश्चन आपसे कहता है कि दर्पण सूत्र कौन है। दर्पण सूत्र आपको बताना है। दर्पण सूत्र इसमें कौन होगा, जल्दी देखिए, ऑप्शन बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, यानी बोल सकते हैं 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। ई दर्पण सूत्र है और ई आपका जो है लेंस सूत्र है। ऑप्शन ए जो है आपका लेंस सूत्र है और ऑप्शन डी आपका दर्पण सूत्र है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं, उसमें क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, जरा उसको ध्यान से देखिए। गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध होता है। अभी हमने बताया कि r बराबर क्या होता है, 2f होता है। r बराबर 2f होता है, या तो f बराबर r बटा क्या होता है, 2 होता है। ये दो को फॉर्मूला होता है। तो r बराबर 2f है क्या, r बराबर 2f है क्या, नहीं है। यानी f बराबर r बटे 2 है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा बिल्कुल सही जवाब है। f बराबर r बटा सी। ठीक है, अब चलेंगे हम लोग कहाँ, क्वेश्चन नंबर 7 के पास। और क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है दोस्त, जरा उसको ध्यान से देखते हैं, ध्यान से पढ़ते हैं। आप लोग जवाब दीजिए इसका क्या होगा। एक गोलीय दर्पण, एक गोलीय दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक होता है, तो वह कौन सा प्रतिबिंब, वह कौन सा दर्पण होगा। सर ऐसा प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। आवर्धन ऋणात्मक है, आवर्धन क्या है, ऋणात्मक है। तो प्राप्त क्या है, क्वेश्चन थोड़ा सा कट रहा है। तो प्राप्त प्रतिबिंब क्या कैसा होगा, तो आवर्धन ऋणात्मक है। इसका मतलब है दोस्त कि आप उसका जो प्रतिबिंब होगा आपका बाबू उल्टा होगा। क्या होगा, उल्टा होगा। आपने आवर्धन के बारे में पढ़ा होगा। प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। ये भी पढ़ा होगा कि चिन्ह परिपाटी के अनुसार जब ऊपर में कोई वस्तु होता है धनात्मक होता है लंबवत दूरी, नीचे में क्या होता है, ऋणात्मक होता है। ठीक है, अब चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। एकदम वीवीआई क्वेश्चन, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन आपके लिए है। आप जवाब इसको दे सकते हैं। कौन सा इसका आंसर होगा जो बिल्कुल सही होगा, बताइए कौन सा आंसर इसका बिल्कुल सही होने वाला है। सौर कुकर में कौन सा दर्पण का प्रयोग करते हैं। सौर कुकर में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, जल्दी बताइए। तो सौर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। कौन सा दर्पण का, अवतल दर्पण का। सौर कुकर में किस दर्पण का प्रयोग करते हैं, तो सौर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। अब आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन और भी ये क्वेश्चन है, और इसको आप देख सकते हैं। मोटर चालक के सामने यानी साइड मिरर बोल दिया है। साइड मिरर में लगा दर्पण होता है, तो साइड मिरर में उत्तल दर्पण लगा होता है। कौन सा दर्पण लगा होता है बाबू, उत्तल दर्पण लगा होता है, ये आपको मालूम है। सर्च लाइट का प्रवर्तक सतह होता है, आपको बताना जल्दी से। सर्च लाइट का प्रवर्तक सतह क्या होता है। सर्च लाइट का प्रवर्तक सतह होता है आपको उत्तल दर्पण। कौन दर्पण होता है, उत्तल दर्पण। कौन दर्पण, उत्तल दर्पण। कौन दर्पण, उत्तल दर्पण होता है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन 11 क्वेश्चन क्या कहता है, जरा उसको ध्यान से देखते हैं। प्रकाश की किरणें गमन करती है, जल्दी से आप लोग बताइए प्रकाश की किरणें कैसे गमन करती है। तो प्रकाश की किरणें गमन करती है एक सीधी सरल रेखा में। कैसे गमन करती है, एक सीधी सरल रेखा में गमन करती है दोस्तों।
जल्दी से फास्ट हम लोग रिवीजन करेंगे। प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं दोस्तों? तो प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम होते हैं। प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं दोस्तों। आगे चलिएगा तो कहता है किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है? आपको मालूम होना चाहिए कि अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है। समतल में तो किसी वस्तु के बराबर ही बनता है, उत्तल में वस्तु से छोटा बनता है, इसलिए अवतल में आपको प्रतिबिंब वस्तु से कैसे बनेगा दोस्तों? बड़ा बनेगा। इसलिए ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी। आइए, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है कैसा होता है? आप लोग बता सकते हैं समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है? समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक होता है, नहीं गलत बात है, काल्पनिक होता है, यह सही बात है। यानी ऑप्शन बी हमारा होगा, बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन भी है क्वेश्चन, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का प्रयोग करते हैं? आपको ये भी मालूम होगा, अवतल दर्पण। कौन दर्पण? अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। चलिए, इसके बाद जो है आपको, अगर आपको टॉपर बनना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और फटाफट रिवीजन, सभी विषयों को रिवीजन हम लोग फटाफट कराने वाले हैं। परिवर्तन के नियम से क्या निर्धारित होती है? बताइए, परिवर्तन के नियम से क्या निर्धारित होती है? आपको मालूम है परिवर्तन के नियम से हमको पता होता है कि आपतन कोण परिवर्तन कोण आपस में क्या होता है? बराबर होता है, बराबर होता है दोस्तों। चलिए 17वां क्वेश्चन दोस्तों, फटाफट क्या है कहता है 17वां क्वेश्चन आपको कि दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांत को देखने करते हैं? तो अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, आप फटाफट जवाब दे सकते हैं क्या इसका फटाफट जवाब दे सकते हैं। गोलीय दर्पण की वृत्ताकार पृष्ठ की सीमा रेखा क्या कहलाती है? दर्पण का द्वारक। ऑप्शन डी में है दर्पण का द्वारक, ऑप्शन डी में दर्पण का द्वारक है दोस्तों। चलिए आप लोग फटाफट आगे क्यों चलते हैं। 19, एक उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? आप लोग अच्छे से जानते हैं, उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब जो होता है हमेशा काल्पनिक होता है, लेकिन हाश्रित होता है। काल्पनिक होता है और कैसा होता है? हाश्रित होता है। ऑप्शन बी में आपका बिल्कुल सही जवाब है। आइए 20 क्वेश्चन के पास और देखते हैं, गर्दम चाहते हैं 20 क्वेश्चन क्या कहता है हमारा। ऐसे पदार्थ जिससे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है क्या कहे जाते हैं? बताइए। अपारदर्शी नहीं सर, जिससे प्रकाश पार नहीं होता उसे अपारदर्शी कहते हैं। वाटर पेपर नहीं होगा। पारभासी, जिससे थोड़ा थोड़ा प्रकाश पार होता है उसको कहते हैं पारदर्शी बोलेंगे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए अब यहाँ के बाद जो है आपको सेवा समाप्त होता है दोस्तों। और अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।